दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में तत्पुरुष समास के भेद, कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद गौड़ होगा। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का और विशेषण विशेष का संबंध होता है। इस समास को हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है। कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं। पहला हमारा विशेषतावाचक कर्मधारय समास, दूसरा हमारा उपमानवाचक कर्मधारय समास। देखो, समास को पढ़ने से पहले हम उपमान उपमेय को समझ लेते हैं, किसे कहते हैं। देखो, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए उसे तो हम उपमान कहते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखो, कर्मधारय समास का पहला भेद है विशेषतावाचक कर्मधारय समास। तो इस समास में क्या होता है? विशेष को विशेषण से जोड़ा जाता है। इसके भी अपने भेद होते हैं। तो पहला भेद है हमारा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। यानी नाम से स्पष्ट है कि इसका जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा, यानी पहला शब्द होगा वो विशेषण होगा। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है नील कमल। समास विग्रह किया, नीला है जो कमल। पूर्व पद हमारा क्या है? नीला। नीला शब्द क्या है? विशेषण। अगला है अल्पसंख्यक। समास विग्रह किया, अल्प है जो संख्या। अल्प क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अगला है महाकाव्य। समास विग्रह किया, महान है जो काव्य। महान शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला है कापुरुष। समास विग्रह किया, कायर है जो पुरुष। कायर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला है रक्तांबुज। समास विग्रह किया, रक्त है जो अम्बुज। यहाँ रक्त का अर्थ लाल से, अम्बुज का अर्थ कमल से। रक्त का अर्थ लाल से है तो रक्त क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला है पूर्व काल। समास विग्रह पूर्व का काल। यहाँ पूर्व शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला है पीताम्बर। समास विग्रह किया, पीत है जो अंबर। यहाँ पीत का अर्थ पीला से हो गया तो पीत क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला है शुभ आगमन। समास विग्रह किया, शुभ है जो आगमन। शुभ शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा परमानंद। समास विग्रह किया, परम है जो आनंद। परम शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द। अगला है भ्रष्टाचार। समास विग्रह किया, भ्रष्ट है जो आचार। भ्रष्ट शब्द क्या हो गया? विशेषण। अगला है काली मिर्च। काली है जो मिर्च। समास विग्रह कर लिया, काली शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। अगला है हमारा सुंदर लाल। सुंदर लाल का समास विग्रह किया, सुंदर है जो लाल। सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण। अगला है पुच्छल तारा। समास विग्रह किया, पुच्छल है जो तारा। पुच्छल शब्द क्या हो गया? विशेषण। अगला है भला मानस। समास विग्रह किया, भला है जो मानस। भला शब्द क्या हो गया? विशेषण। अगला है हमारा मझधार। समास विग्रह के बीच में है जो धार। यहाँ मझ का अर्थ है बीच से, तो बीच से है तो मझ क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला है छुट भैया। समास विग्रह के छोटा है जो भैया। यहाँ छुट शब्द यानी छोटे से हो गया तो छोटा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला है कोमलांगी। समास विग्रह के कोमल है जिसके अंग। कोमल शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द। अगला है बहुमूल्य। समास विग्रह के बहुत है जिसका मूल्य। बहु का अर्थ बहुत से हो जाएगा तो बहु क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला है सद्गुण। समास विग्रह सत है जो गुण। यहाँ सत का अर्थ है अच्छे से, तो सद का अर्थ अच्छे से है। अच्छा क्या होता है? विशेषण, तो सद यहाँ विशेषण हो जाएगा। अगला यहाँ है उदाहरण खड़ी बोली। समास विग्रह की खड़ी है जो बोली। खड़ी शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। यानी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। अब है हमारा विशेषणोत्तर पद कर्मधारय समास। यानी नाम से स्पष्ट है कि उत्तर पद यानी कि दूसरा जो पद होगा वो विशेषण होगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा नराधम। समास विग्रह किया, अधम है नरों में। अधम का अर्थ है नीच से, तो उत्तर पद में अधम है तो ये विशेषणोत्तर पद कर्मधारय समास हो गया इसमें नराधम में। अगला है मुनिवर। समास विग्रह किया, वर जो मुनियों में। यानी वर का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ से है। वर का श्रेष्ठ से उत्तर पद में है वर।
है ना। अगला है प्रभु दयाल, समास विग्रह के दयालु हैं जो प्रभु, दयाल उत्तर पद में विशेषण हो गया। अगला है शिव दीन, समास विग्रह के दीन है जो शिव, दीन उत्तर पद में विशेषण हो गया। अगला है पुरुषोत्तम, समास विग्रह के उत्तम है जो पुरुषों में, उत्तम उत्तर पद में है तो उत्तम या विशेषण हो गया। यानी कि विशेषणोत्तर पद कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद में विशेषण होता है। आगे देखते हैं, अब है हमारा विशेषण भय पद कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद होगा और उत्तर पद दोनों पद ही विशेषण होंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण हमारा शुद्धाशुद्ध, समास विग्रह किया अत्यंत शुद्ध, पूर्व पद हमारा शुद्ध ये भी विशेषण और उत्तर पद शुद्ध ये भी विशेषण। अगला है श्याम सुंदर, समास विग्रह किया जो श्याम है जो सुंदर, यानी श्याम शब्द विशेषण है और सुंदर शब्द विशेषण है। अगला है शीतोष्ण, समास विग्रह के जो शीत है जो उष्ण है, शीत शब्द विशेषण है और उष्ण शब्द विशेषण हो गया। अगला है लाल चटक, समास विग्रह के अत्यंत लाल, लाल शब्द विशेषण हो गया, चटक शब्द विशेषण हो गया। अगला है हरा सघन, समास विग्रह के जो हरा है सघन है, हरा शब्द विशेषण हो गया, सघन भी विशेषण, सघन का यहाँ घने से है। अगला है देवर्षि, समास विग्रह के जो देव हैं जो ऋषि हैं, यहाँ देव शब्द विशेषण का काम कर रहा है और ऋषि शब्द विशेषण का काम कर रहा है। अगला है भला बुरा, समास विग्रह के जो भला है जो बुरा है, भला शब्द विशेषण और बुरा भी विशेषण। अगला है खट्टा मीठा, समास विग्रह के जो खट्टा है जो मीठा है, खट्टा शब्द विशेषण और मीठा शब्द विशेषण। यानी कि विशेषण भय पद कर्मधारय समास में क्या होगा, दोनों पद विशेषण होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। अब है हमारा विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा, पूर्व पद जो होगा यानी पहला पद होगा वो क्या होगा, विशेष होगा। उदाहरण है हमारा धर्म बुद्धि, समास विग्रह किया धर्म है यह बुद्धि, यानी कि धर्म की विशेषता बतलाई जा रही, धर्म को बुद्धि कहा जा रहा है तो यहाँ धर्म क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, पूर्व पद में क्या है, विशेष। अगला है बिंद पर्वत, समास विग्रह के बिंद नामक पर्वत, यानी कि बिंद को बताया कि बिंद पर्वत है, यानी यहाँ बिंद क्या हो गया, विशेष हो गया। आगे देखते हैं, अब है हमारा अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होगा, जो पूर्व पद होगा या पहला पद होगा वो या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। पहला उदाहरण है हमारा अधमरा, समास विग्रह किया आधा है जो मरा, या पूर्व पद क्या, आधा, आधा शब्द क्या है, अव्यय है ना। यहाँ अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पूर्व पद है वो विशेषण का काम कर रहा है, यानी आधा क्या है, विशेषण का काम कर रहा है, इसीलिए अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास हो रहा है। आगे देखते हैं दुर्वचन, समास विग्रह के बुरे हैं जो वचन, दुर यहाँ बुरे से हो रहा है, बुरे का अर्थ दे रहा है तो अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास हो रहा है। अगला है सुपुत्र, समास विग्रह के अच्छा है जो पुत्र, सु का अर्थ अच्छे से हो गया, अच्छा विशेषण होता है। अगला है कुमति, समास विग्रह के बुरी है जो मति, यहाँ कु विशेषण का काम कर रहा है। अगला है निराश, समास विग्रह के आशा का अभाव हो जिसमें, नी यहाँ अभाव का काम करें, विशेषण का काम कर रहा है तो नी क्या हो गया, विशेषण हो जाएगा। देखो अधमरा, दुर्वचन, सुपुत्र, कुमति, निराश, यानी इन सब में पूर्व पद में या तो अव्यय या उपसर्ग है। तो आप लोग एक डाउट आता है कि कह सकती है मैम ये अव्यय भाव समास भी हो सकता है, तो अव्यय भाव समास ही है। देखो अगर पेपर में अव्यय भाव समास का विकल्प दिया गया तो हम अव्यय भाव समास का ही उत्तर में चयन करेंगे, अगर नहीं दिया हो तो हम अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास लगा देंगे, यानी कर्मधारय समास का विकल्प चयन कर लेंगे। आगे देखते हैं, अब है हमारा उपमानवाचक कर्मधारय समास। देखो इस समास में क्या होता है, उपमेय को उपमान से जोड़ा जाता है, इसके अपने भेद हैं। पहला भेद है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है, नाम से स्पष्ट है कि पूर्व पद यानी पहला पद वो होगा वो उपमान होगा। पहला उदाहरण है चंद्रमुख, समास विग्रह किया चंद्र के समान मुख, यहाँ पूर्व पद यानी कि चंद्र की मुख से तुलना की जा रही है ना, यानी कि चंद्र मुख, चंद्रमुख यानी चंद्र क्या, उपमान, यानी जिससे तुलना की जाए मुख की,
मुख की तुलना किससे की जा रही? चंद्र से, तो पूर्व पद में उपमान हो गया। अगला है घन श्याम, समास विग्रह घन के समान श्याम, यानी कि श्याम की तुलना किससे की जा रही? घन से, तो घन क्या होगा? उपमान हो गया। अगला है वज्र दे, समास विग्रह वज्र के समान दे, यानी दे की तुलना किससे की जा रही? वज्र से, यानी पूर्व पद में उपमान है। अगला है प्राण प्रिय, समास विग्रह किया प्राण के समान प्रिय, यहाँ चार हटा दो, प्राण क्या हो गया? उपमान हो गया। अगला है मीनाक्षी, समास विग्रह मीन के समान अच्छ वाली, यहाँ मीन अच्छ की तुलना किससे की जा रही? मीन से, मीन क्या होगा? उपमान हो गया। अगला है पाषाण हृदय, समास विग्रह पाषाण के समान हृदय, यहाँ पाषाण क्या होगा? उपमान हो गया। यानी कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास में क्या होगा? जो पूर्व पद यानी पहला पद होगा वो क्या होगा? उपमान होगा। आगे देखते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा ज्वालामुखी, ज्वाला के समान मुख, यानी ज्वाला का क्या है? उपमान हो गया। अगला है कमल नयन, समास विग्रह के कमल के समान नयन, कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। अगला है विद्युत चंचलता, समास विग्रह के विद्युत के क्या हो गया? उपमान हो गया। अब हमारा दूसरा उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, नाम से स्पष्ट है कि उत्तर पद में यानी कि दूसरे पद में अब क्या होगा? उपमान होगा। उदाहरण है हमारा चरण कमल, समास विग्रह कमल के समान चरण, यानी कि उत्तर पद उपमान होगा, यानी कि चरण की तुलना किससे की जा रही? कमल से की जा रही है। अगला है पाणी पल्लव, समास विग्रह पल्लव के समान पाणी, यानी कि जो पाणी है, यानी पाणी का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ की तुलना किससे की जा रही? पल्लव से की जा रही है। तो चरण कमल और पाणी पल्लव में कौन सा समास हो जाए? उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। अब है हमारा अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? पूर्व पद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित कर देते हैं, यानी जो पूर्व पद यानी पहला पद के ऊपर दूसरे पद का अर्थ आरोपित कर देते हैं। जैसे गुरुदेव, समास विग्रह के गुरु रूपी देव, यानी कि गुरु को ही देव कह दिया गया है। अगला है कर्म बंध, समास विग्रह के कर्म रूपी बंध, यानी कर्म को बंद कह दिया, बंधन कह दिया गया। अगला है धर्म सेतु, समास विग्रह के धर्म रूपी सेतु, यानी धर्म को क्या कह दिया? सेतु कह दिया गया। अगला है पुरुष रत्न, समास विग्रह के पुरुष रूपी रत्न, पुरुष को क्या कह दिया? रत्न कह दिया गया। अगला है बुद्धि बल, समास विग्रह के बुद्धि रूपी बल, बुद्धि को क्या कह दिया? बल कह दिया गया। अगला है विद्या धन, समास विग्रह के विद्या रूपी धन, विद्या को क्या कह दिया? धन कह दिया। अगला है क्रोध अग्नि, समास विग्रह के क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध को क्या कह दिया? अग्नि कह दिया गया। यानी पूर्व पद पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। अब है हमारा अवधारणोत्तर पद कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? उत्तर पद के अर्थ पर पूर्व पद का अर्थ अवलंबित कर देते हैं। उदाहरण है हमारा साधु समाज प्रयाग, यानी कि जो प्रयाग है इसको क्या कहा गया? साधु समाज, प्रयाग को क्या कह दिया? साधु समाज कहा गया है। आगे देखते हैं। अब है हमारा द्विगुण समास। देखो द्विगुण समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है ना, और इसको संख्या पूर्व पद कर्मधारय समास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संख्या है वो विशेषण का काम करती है, इसीलिए संख्या पूर्व पद कर्मधारय समास भी कहेंगे। और तत्पुरुष समास का भेद तो है ही द्विगुण समास। तो देखो द्विगुण समास में क्या होता है? पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी जो पूर्व पद में होगा उसमें क्या होगी? संख्या होगी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा सप्त सिंधु, समास विग्रह किया 7 सिंधुओं का समूह, यहाँ सप्त से अर्थ किसका है? 7 से, संख्या हो गई। अगला है त्रिलोक, समास विग्रह किया 3 लोकों का समार, त्रि का अर्थ क्या हो गया? 3 से। अगला है पंचवटी, समास विग्रह किया 5 बटों का समूह, पंच से अर्थ यहाँ किससे हो गया? 5 से हो गया। अगला है नवरात्र, समास विग्रह किया 9 रात्रियों का समूह, नव से या 9 से हो गया। अगला है तिरंगा, समास विग्रह किया 3 रंग का समूह, त्रि का अर्थ यहाँ 3 से हो गया। अगला है अष्टाध्यायी, समास विग्रह के 8 अध्याय का समूह, अष्ट 8 से संख्या हो गई।
अगला है उदाहरण दो पैर। समास विग्रह दो पैर का समूह। दो यहाँ क्या हो गई, संख्या हो गई। अगला है चतुर्वेद। समास विग्रह के चार वेदों का समास, चतुर से चार हो गया। अगला है चौराहा। समास विग्रह के चार राहों का समास, चतुर से चार संख्या हो गई। अगला है एकांकी। समास विग्रह की एक अंक का नाटक, एक संख्या हो गई। अगला है षडानन। समास विग्रह किया छह आननों का समास, षड से यहाँ छः से हो गया, छह संख्या होती है। अगला है शतक। 100 का समास विग्रह कर लिया। शत का अर्थ यहाँ 100 से 100 क्या हो गया, संख्या है। अगला है त्रिशूल। समास विग्रह के तीन शूलों का समूह, त्रि का अर्थ तीन से संख्या है। अगला है त्रिपिटक। समास विग्रह के तीन पिटकों का समूह, त्रि का अर्थ तीन से हो गया। अगला है त्रिपाठी। समास विग्रह तीन पाठों का जानने वाला, त्रि का अर्थ तीन संख्या से हो गया। अगला है पंचामृत। समास विग्रह पांच अमृतों का समूह, पंच का अर्थ पांच संख्या से होता है। अगला है पंजा। समास विग्रह पांच आवों का समूह, पंच का अर्थ पांच से। द्विगुण समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होगा, संख्या होगा। इससे हम पहचान जाएंगे इसमें, इनसे शब्द में द्विगुण समास होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।